आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 10 मई 1987 है और सत्संग का स्थान गांव दिनोद आश्रम है। इस तरह या भी भक्ति में शामिल है। जैसे संत का हाथ लग गया चीज तो प्रसाद बन गया। युवा लोग को किस तरह बन गया कि बन जाता, उसके हाथ में ताकत होती है। या उसका कोई कपड़ा मिल गया, वो पैर लिया मिल गया, उसमें धार होती है, प्रसाद बना। या कई लोगों के बड़े अच्छे भाव होते, कपड़ा लेकिन जालबाग में नेम है, उसको दिखा के गुरु को जो पैरते। कई डेरे में ऐसे है कि गुरु मिलता है तो पहली कपड़ा उसका आगे रखते हैं, वो हाथ ला जा फिर पैर लेते हैं। ये मैंने देखे थे ना जब बेरा से प्रसाद बना लेते। साहब जी का वक्त में कपड़े हाथ ला करता सत्संगियों का। महाराज सोबरलाल बेसे करया करते थे। बल्कि एक थोड़ी सा उसे लड़की सलवार वो कुर्ता के उसे ले आई अपना, बोली महाराज प्रसाद बना दो। नानदा नांदे नो दी आई, पैर की बार नान खड़े हुए। बोला ले भैया अब तो बन गया ना प्रसाद। अब उनकी मौज ने वो जन्म तो कोई पर मेरे लिए आओ कोई जना हाथ ला दूंगा, कोई बात को नहीं, पर ना। तो इनकी बात बताऊं सुन, ये होता है प्रसाद तो दो बता दिए ना। एक लेव ला के प्रसाद, एक पर दृष्टि डाल दी, जैसा मैं कर लिया दृष्टि डाली गई। एक तवज्जा होती है, तवज्जा खास खास कर करती है। तवज्जा क्या न करते बताओ, तो सत्संग करते और आते। एक तवज्जा, एक ये भी प्रसाद होता है जो गड़ में हार दे दिया, गड़ में पैर है, वो हार को वापस पैर लेना, उसमें भी धार होती है। बताओ कौन सा तवज्जा? तवज्जा डाली जाती है। तो उर्दू बात बता, तू बता। सूरत को कैसे तवज्जा तो डाली किस तरह का है? कोई है कि वो बाबा एक बिहाड़ी में था कि बावड़ा रोटी मांगे, बोला है कोई हिंदू तो रोटी दे दे मांगा करता ना। और शहर कैसे बोलिया करता, फारसी के कमाल कर वो परली क्षत्रिय लेखे जिसकी बेटा पर लिखा करता बड़े बड़े शहर। तो क्या होया उसमें है किसी ने कहा में बता कर कोई नू कह देख तवज्जा क्या न कर, सत्संग करो सो तो तवज्जा किसका नाम सुन के तवज्जा सूर्य हो गए डालना किस तरह, ये भी तो बताओ। बड़ी बड़ी सतलोक में संत का ध्यान हो और उस टाइम पर वो अपने विचार से किसी चीज में दे दें या उसको तो निगाह डाल दें, वो तो प्रसाद ही हो गया। प्रसाद उसी का नाम से सूर्य जब सतलोक में रहे ना उतर से नीचे जब वो किया था वो तो सब प्रसाद बनाया था, सब वो तो प्रसाद असली वो होते। हाथ ला दे तो बन गया, लब ला दी तो बन गया, दृष्टि डाल दी तो बन गया ना, शरीर का लाग गया तो बन गया। उठे तो तरक्की बढ़ गया। तवज्जा का डालना मेरे बड़ की बात छेड़ना दिए बता देना तो जो उर्दू वाला न्यू तो मैं जान गया। तवज्जा ख्याल न कर तो ख्याल ही हो सो तवज्जा डालना। शहर के शहर क्यों खराब करवाए? बंद है बिजली से न्योते नहीं बता, सारी बिजली खत्म हो जाएगी। आप बता दें। मैं क्यों कर बताऊँ, मैं बता दूँ ना बुझ जाता बता। वो बिल्ली की शेर की यारी होगी। बिल्ली शेर ने बोला बोला मोती बोला मनुष्य खा सारे का, सारे से खाती खूबदा और सीख लिया। बोला सीख लिया मौसी? बोले सीख लिया भाई? बोले सारे बोला हम सब सीख लिया। बोला अच्छा।
आरो नाक लाल करी शेर ने बोला ओले मौसी सर तेरा रो काटूंगा पहले मारी डाक है वह बाज की दरख्त पर चढ़ गई वो शिविर हत्तर ने वर्ण योद्धा को सिखाने इस पर चढ़ने वाला था दरख्त पर बोले भाई ये सिखा दे मन नहीं मारा तू क्या एक तो मैं भी रखू ना अपना हाथ में और मन भी जान ना कोई सा बता दे तुम ये कमाउन खान जो क्या हो इसने कि हाथ तड़े के रहे वो तो अच्छी बात है यार कब्जा का डालना है ना वो तो बढ़ जाती है असली बात है कब्जा डाली जाती इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही था कि संतों के दरबार में जाना श्रद्धा विश्वास हो श्रद्धा नहीं तो फिर क्या करोगे श्रद्धा भी इसी होनी चाहिए ना जाज होनी चाहिए हम गए गांटुक में वो दलाई लांबा आया तनु बोले कि दलाई लांबे हम किट्टी खा जाए पहाड़ी बन लगे वो बूटिए लोग बोले उसकी किट्टी बांट लिया हुआ भी टूट के बड़े सब ठा ले गए थे मैं छोटी उम्र में बात सुनी थी गुरु की टिट्टी में बदबू नहीं आती मैंने सोचा ये बदबू को नहीं आती ये अंधविश्वासी लोग टिट्टी ठा लेते कितनी घटिया टिट्टी थे कि उनका बेड़ा पार उसे और जब टिट्टी से उतरे तो वो रहेंगे सारे सूर करेंगे सूरा का बेड़ा पार होगा ये अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए कभी भी है ना असलियत ये सब प्यार में बदबू नहीं आती कहीं और ये कह देखो उसकी टिट्टी में बदबू नहीं ये गलत बात है देखो कई माँ ऐसे बच्चों को खाती कर लाई रखे से अब बहुत वो सूखे हुए और जी लग रहे 10 लागी पड़ी जा उनका और रोटी खाने उनका 10 थाली में पड़ जा फिर भी वहाँ माँ घृणा नहीं करती क्यों बदबू तो उसने को नहीं आवा बदबू और बाप बल के लोगों को लाते तो माँ ने को नहीं आ क्यों को नहीं आ माँ उसने 9-10 महीने गर्म में रखा तो गर्म में रखने तो उसका दर्जा कनेक्शन नहीं कर वो भी बात का हक बहुत भारी है बाप के मस्तक का आवश्यक तो वो माँ के गर्म मरे समझे न माँ का तो खून मिले से जी जाके नो बने इसीलिए कि उनकी बदबू नहीं आती बांदरी देखी हो ना करंग ने ठाई हंड जा छड़ी जा बड़े उसमें बदबू नहीं सब प्यार था कि अंधविश्वास की जीव है इस तरह ये से कि अंधविश्वास और अंधविश्वास पूरा हो तो भी तो काम तो अधूरा से एक किसी ने प्रसाद बना लिया एक तो विश्वास कर जो काम पूरा नहीं बनाने कहे क्या दरिया था मैं गई थी तो कुछ भी को नहीं न मन ने प्रसाद दिया था बना के किन्नी को नहीं हुआ तो पूरा कौन था ना वो और पूरा जब अंधविश्वास भी पूरा हो न तो उसका काम पूरा मेरा अंधविश्वास था पूरा और जब ख्याल आया उसको पता लग गया अब को नहीं कर दे दर्शन दे हमारे गांव में बाबा जी वो आज जब पुराना दुनियाड़ा बोलने उसका फोटो लगवा रखा भीतर संगमरमर का तो मैं उसकी बहुत बड़ा फेरा कर दौड़ जाके और बड़ा करया करता था और मन दर्शन हुआ बाबा जी दिखा करता कदे देखा न तो ख्याल था ना बाबा जी होड़ा से और कई बार ऐसे बात बताई ये न्यू होगा तो गांव के मन न्यू करने लगे भगत साहब जो बता सम्मत काल बता दिया करता था वो बोलता है इसका काल होगा सम्मत होगा जब मैं संत मत में गया उस मेरे दिमाग में ये आई कि वह किसके पिंड फकीर करने या बातें कही क्या दिखा गया था कभी मुक्ति का रास्ता बताया कि ये काम कर तो फिर नहीं आओगा संसार में काम भी को नहीं कोई भजन करना बताया मैं ना काम भी को नहीं क्या बताया मैं ये बताया यो काम बन गया यो बढ़िया करके यो अपरिश यो होगा ये इसे हाँ और कोई कुछ नहीं होता मानना ये सब मन का समझ गया ये सब मन का ख्याल से मन ही देवी देवता मन ही पितृभूत मन ही हर होता है को ये मन की दौड़ है उड़े मेरे दिमाग में जैसे कि बाबा जी तो अपने घर गया बाबा जन करके जब सत्संग करा वो 84 में थोड़ा है फिर जो भूत बना थोड़ा है फिर वो तो अपने घर गया जब इतना बड़ा महात्मा था तो उन्हें भक्ति तो न्यू ही करी थी मैं मालिक की जोत में मिल गया न्यू थोड़ी करी थी मैं उरे पड़ते जिंदा हंडू
ये पढ़ते तो उनकी एज जो रेडिएशन होती है ना वो पढ़ते थे। जरूर अपने बड़े का आदर करना हमारा हक है, और वो मेरे दिमाग में जो भूत बना था। इसीलिए कई महात्मा को सच्चा मान तो वो इस बात का निर्णय कर सकते थे। रोजगार इस बात ने निर्णय कर कौन रोजगारी कर रोजगार मारे होता है। देखो कई मानस ऐसे होते, कई तेजी से होते संत सतगुरु मदद करता, और कई ऐसे होते कि हमारा ख्याल मदद करता ना हमारा जो विश्वास मदद करता। अब ये भी एक सत्संग से बहुत हिसाब का। अब थारा समझ में आओगी बात कि किसी वक्त सतगुरु मदद करता है और किसी वक्त हमारा विश्वास मदद करता है। दो बात बन गई न। मेरी बात को पकड़ के काट देना, अगर तुम जानते हो तो बात करना। अब ये बात वो नहीं थारे को समझेगा कि किसी वक्त सतगुरु मदद करता है खुद, और किसी वक्त विश्वास मदद करता। अनुमू कर लिया दुखता बताओ। ये तो बात जची हुई दोनों है। एक बताओ कि सतगुरु मदद कब करता है और विश्वास मदद कब करता है। विश्वास तो मदद ये करता, कई लोग ऐसे कहते हैं हमने जी मेरा योग कर दिया, मेरा कर दिया, हमने पता भी नहीं हुआ। ये उनका विश्वास का है, समझ गए। और जो सतगुरु मदद करता है वो उस वक्त करता जिस वक्त सतगुरु की सुरत पिंड को छोड़ करके न ब्रह्मंड को छोड़ करके जो सतलोक में जाती है होती है, उस वक्त कोई अभ्यासी अभ्यास बैठा। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यासी ने जब ये टेम देखना चाहिए सतगुरु किस वक्त भजन बैठता है, उस वक्त अभ्यासी ने भी भजन बैठना चाहिए। उस सतगुरु की रेडिएशन जो सहने हृदय की वह उस सिस्टम में जरूर आएगी। ये बातें किताबों में नहीं आ सकती न। मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताई है कि ये ख्याल रखे कि अब मेरा सतगुरु ध्यान में है, और उस वक्त बैठते हैं तो हम ज्यादा जोर रात ने लगाते हैं। सब है सत्संगी, रात ने बैठो तो रात ने बैठो तो कोई ऐसा नाला का जो सुच्चा पड़ा रहे। गुरु का तो मतलब ड्यूटी से कि घंटे 2 घंटे सोना ना सुन तो ध्यान में रहना पड़े। चाहे ध्यान में पड़ा रहो, चाहे बैठा रहो, चाहे खड़ा रहो। जब वो ध्यान में है तो शिष्य भी ध्यान में है, तो उस वक्त कोई व्याधि आ रही से या शिष्य ध्यान में नहीं है और उस वक्त घूम रहा सर कोई व्याधि आ जाए सर सतगुरु ध्यान में है तो उसे समझा और उन बातों का उनको ख्याल भी आ जाता है, उनका ख्याल भी आ जाता है कि भी ये बात इस वक्त आई। और ये एक बात मेरी याद आएगी, कई बातें ऐसी हो जाती है कि जो संत सतगुरु कहीं बैठे रहो तब देखा जी भैया तो ये बात होने वाली, ये बात हो। एक बार की बात है कैसे कि ये जो बानीनाथ और गुलाबनाथ दोनों के दोनों और सत्संग कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते और बानीनाथ की आंख गुलाबनाथ की आंख में अरे तारा बंद हो गया। बोला जी क्या बात है, आंख में नींद आ गई। बोला तो बोला फलानी जगह काम था उसे चला गया, मैं याद करे लड़की ने। बोला आंख में बोला एक तारा टूट गया। उन्होंने बात याद करी, बोले लेके नोट करके पता लगा बोले बानीनाथ आया था, गुलाबनाथ बोले आया था, एक शब्द का इतनी बातें कैसे। फिर हमारा एक तारा टूट गया और जानता रहा। बोला मैंने काम किया। अब बोलो अब इसी बात हो जैसे जैसे मक्कल बता रहा मक्खन सिंह की झाड़ डूबने लगी तो जब काटी। जैसे कई बातें ऐसी हो जाती है कि जब वह लड़की जो नानक साहब के जो नौकर थी कोई
और नानक साहब के घराड़ी कहने लगी, जाओ अपने महाराज ने बुला लिया, वो खाना तैयार से। जब खाने रे पलावन गई वह दासी, तो उसने देखा सूखे से, अब ये होता उसने जीभ लगा दी, पाया का जीभ लगा, वो तो जगाया नहीं ना, जीभ लगाई पाया का, आज का पर्दा खुल क्या हो यार, वो धार काम करगी न, उसकी धार काम कितने सारे मुंह ला लो, वो तो ध्यान कर मैं कहीं गया होया किसे पे ख्याल में उल्टा। अब देखा तो महाराज तो वही किधर गंगा किनारे किसी नौका न पार था, वहां लाग रही वहां की बोली अपने महाराज ने बुला ले, बोले मेरे महाराज जी यहाँ है नहीं, वो तो किसी सेवक की नौका डूबी में ग्राउंड गई। बोले रामजादी तो मैं देखा था कि क्या गई तो महाराज यहाँ खोल बोल क्या बात है, बोले बदमाश रांड बोली का द्वार गंगा किनारे जा रहे कि नौका चल दूर हुआ काट, बोला कौन का था, बोले दासी बदमाश ले ठीक से, क्यों बोले ऐसा काम नहीं करा, जाया तो सेवक की मैं समाधि में था, सेवक ने याद कर लिया मैंने जाना। तो कोई बात तो ऐसी होती है, उस बात का न पता रहता है, कोई बात जो विश्वास का काम करते हैं उनको पता नहीं होता, वो विश्वास काम करते हैं। मगर हम विश्वास हर एक होता अर्पण हो गया कि विश्वास और अर्पण एक है कि दो, वो तो तुमने कौन नहीं बताया, ले बाड़ी वो तवज्जाड़ी दो विश्वास और अर्पण होना एक है कि दो। यो तो बोला को नहीं तो तुम लतड़ा उड़ा दो। अर्पण हो जाता है न, विश्वास होगा न तो अर्पण हो जाता है, विश्वास नहीं होता अर्पण नहीं से दोष है, मतलब विश्वास के बिना अर्पण क्या नहीं जाता, विश्वास तो है नहीं न, जब अर्पण हो गया तो हो जाएगा कि वो नहीं होने, पहले विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा विश्वास की भक्ति को बताए वो काम कर गया और फिर हम अर्पण हो जाते हैं आगे ने काम, फिर हम अर्पण हो जाते हैं, फिर खुद न बड़ा फिक्र हो जाता, हम तो बेफिक्र हो जाते। विश्वास तो उसे मजबूती तसल्ली करना समझे से तो तसल्ली करना, विश्वास सब मजबूत हो गए, हमने हमारा विश्वास है कि कोई कमी को नहीं है। और अर्पण होना ये है कि हम सर्व सूट दिया उनको, जब विश्वास होगा ना कि ये पूरा से संत सतगुरु से सच्चा से करनिया धनी से विश्वास आ गया न, विश्वास आ गया फिर हम उसके अर्पण हो जाते। और अर्पण भी किसे हो जावा था कि पूरा जैसा अर्पण होगा न वैसा न फल मिल जाएगा। अर्पण हो गया तो फिर सतगुरु आप मदद करेगा, विश्वास पर तो तुम्हारा मन मदद करेगा थारी, विश्वास हो गया न और अर्पण हो जाओगे न, फिर सतगुरु की ताकत से न वह तुम्हारी मदद कर देगी। दो बात मिलती जाएगी। और पहली विश्वास करना, जब लड़की अपने खामद पर विश्वास करेगी तो उसे सेती चल जाए, तुम दुख बन पाओगे। या तो समझ लोगे मिसाल है कि फेरे कर दिए उसे तिले चला गया, तेरा मानस अच्छा से बाप ने ब्याह की, तू अब विश्वास है तुम दुख को नहीं पाओगे, दुख को नहीं पाओगे न। अगर वह आप विश्वास तो कर लिया और अपना ख्याल आप रख रही तो कि यो लगता को लिया कि जब लगते धरने लिया कि टूम को नहीं बना, छोरी खातिर को नहीं करेगा, विश्वास तो सह, फिर भी वह विश्वास काटेगी ना अपना। और जब उसी विश्वास को पर कहे कुछ भी करो हम तो इसका अर्पण सा, तो किसी की बहु नंगी हंड की देखी कि उसने और नंगी हंड है तो उस पति ने शर्म से उसका अर्पण होगी वह। इसीलिए बड़ा राधा स्वामी दयाल है, हमारा पति है, राधा स्वामी दयाल हो हमारा खुदा से परमात्मा से,
वो हमारा बाप से, वो माँ से, जैसे बाप अपनी औलाद को दुखी को नहीं होते, आप कितना दुखी हो लो। मारे वो माता जी मिसाल दिया कर दी, बोला माँ की आत्मा इसी हो से, बोला बड़ी भारी है। एक बार जो काल पड़ गया, 3-4 भाई थे, वो गांव में तरने बोले चालो भाई की रोटड़ी खाऊं रे, तो काल पड़ गया, और माँ से थी और चले गए। कहते गए 3 दिन के भूखे थे, 3 दिन के भूखे, 4 दिन के भूखे। अब उन्हें रोटी को नहीं मिली, रोटी को नहीं। माँ के कैसे बोला बेटा, बोला हाँ, कि 4 दिन है तो रोटी को नहीं मिली। बोला ना मार मरिए। बोला मरना तो सही, मन नहीं मरना से एक काम कर लो, उनसे मन न मर लेने दो, मन न रात के खा लिए तो कभी तो और 5-7 दिन जी जाओगे, ये भूखे मर जाना। हाँ भर लिया होगा। माँ मर गई, बूढ़ी थी, मर गई। उन्हें काट की रात की नवाण लाग रही थी खान खाते, इतना बच्चे गांव कन देख ली। बोला बेटा किया रे, अपनी माँ ने खान लाग रही, काम चढ़ गया, उनको मारने पड़ी। काम चढ़ गया ना, उस वक्त क्यों चढ़ गया, देखो उनके ख्याल की बात बताऊं तो चढ़ यार, उसकी आत्मा थी और गांव का बीच मान रहे, बच्चों का बीच में, उसका बीच में वो आत्मा घूम जी खबर अभी लुगाई पूछ है। वो बोले भाई ठहरो भैया, लुगाई कौन है? वो आत्मा बोली, बोले मैं हूं इनकी माँ। न्यू क्यों कर? बोले न्यू क्यों करके मेरा मुंह, मेरे बेटे थे भूखे थे, मन न मरना था। बोली बेटा मन न खा लो, 4-5 तो जीवो। मैं इस प्यार में मेरे बेटे में कोई कमी नहीं, बना दिए जो उनका परमेश्वर। माँ की आत्मा की बात बताओ तो राधा स्वामी दयाल भी हमारी माँ से, राधा स्वामी दयाल हमारा पिता से। जब माँ कभी भी अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती, हम दयाल के हमने जहर देगा? उस माँ तो जहर देती है ये, और राधा स्वामी दयाल का तो ये जहर कभी भी अपनी प्रेमी की, अपने अंशी की कभी भी बेइज्जती नहीं होती। थोड़ा जरूर फुड़वा देता, थोड़ा तो माँ भी फुड़वा होते है। किसी का फोड़ा पा क्या हुआ है, और वो फोड़ा फुड़ाउन के लिए माँ डॉक्टर के लिए जाएगी, ले जाएगी, और डॉक्टर के भाई मेरे छोरे का कीड़ा ला दे। वो डॉक्टर लाओगा का अच्छा पकड़ ले, उन्हें छोरे में माँ दाबेगी खूब, पाए तो उसकी पाँ दाब लेगी, दाब भी नहीं तेरा हाथ दोनों पकड़ लेगी न, और कह ले भाई डॉक्टर ला दे। और बेटा के कहा माँ तेरा सित्ता है, माँ मर गया, डूब गिरवा किरा के कहेगा वो मड़वा, माँ छोड़े को नहीं, उसका उधर कीड़ा डॉक्टर पर लगवा देगी। क्यों लगवा दे? कि वो फोड़ा था, वो फोड़ा तकलीफ दे रहा था बच्चन, और माँ ने पता से कि फोड़ा का कीड़ा लावने तो बेटे का चैन हो जाएगा, चैन हो जाएगा न, माँ ने पता से। इसीलिए वो अपने बेटे का भले के लिए उस माँ ने बेटा दाब लिया, और वो कीड़ा लाओ सर, दोनों हाथ पकड़ी कीड़ा ला जैसे उस वक्त के करे से अपने बेटे ने पट्टी बंधाई कर लिया, और प्यार का के हुई बेटा, के बोला के होया, ये प्यार करे तो नहीं। और वो है डॉक्टर जब उस कीड़ा उस थोड़े तो दूसरी जगह कीड़ा ला दे तो खा जाए, दादी बुढ़ी तो पाइड करेगा, पाइड करेगा नहीं, दूसरी जगह क्यों, दूसरी जगह नुकसान करे तो। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, वो हमारा खुदा, समझ गए? वो अगर हमने कोई नाजा दुख देता है न, तो उसका वो वंश खो देता है अपने प्यारे। वो राधा स्वामी दयाल है, वह हमारी माँ से। अगर हमारे को घमंड का फोड़ा पाक जासे, कोई चीज का घमंड हो जा, तो उसी वक्त वो घमंड में तुड़वा देगा। ये है तीरे का दाग लाना, उसके फोड़े का तीरा लाना, कि उस घमंड में तुड़वाने के लिए कि इसका घमंड हो गया फलानी चीज का, तो राधा स्वामी दयाल उसके घमंड में दूर करवा देगा। मनुष्य ने बेकाम कोई जब उसने छेड़ के उस बच्चे ने, तो राधा स्वामी दयाल उसने बसन देगा तो छोड़ेगा। विश्वास और भरोसा से तुम्हारा वो हमारी माँ है, समझ गए? ये बात है। तो इसीलिए अपनी माँ का आश्रय हो जाओ, तुम
बच्चा माँ के अर्पण हो जाता है तो वह माँ 17 वर्ष संभालती है, और माँ आके गोद में छोड़ के जाक होनी किसके भी कौन जाने कितना उसको माँ थप्पड़ मारती है, देखियो तुमने, और धक्का मारेगी वो बच्चा माँ का मन बांधेगा। क्यों बांधेगा? कि वो माँ का अर्पण हो गया। फिर वह माँ गोदी में लेती, बेटा किसने मारी? वो बाप दौरे भी कोनी ने, और किसने मारी? तो कहा इसने मारी, कहा इसने मारी, बोले मैं मारूंगी इसके, मेरे बेटे किसी मारी? वो बाप का न्यावड़ी करेगा, वो बोले इसने मारी। क्यों कही यह बात? कि माँ प्यारी हो से, इसलिए माँ पृथ्वी तो बड़ी मानी जाती है। माँ पृथ्वी तो बड़ी से, माँ की सेवा में सारे देवताओं की पूजा है, सारे संसार के। बाप आसमान का बड़ा से, बाप की सेवा में सारे आसमान के देवते आ गए। इसीलिए कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि राजा स्वामी दयाल हमको तकलीफ देता, वो तुम्हारी माँ है, वो हमने कभी तकलीफ नहीं दे सकता। क्यों देगा? अगर हमने कोई नाजायज तकलीफ देता है, ये तो अभी फोड़े बर्बाद है। समझा? मैं शुरू में सत्संग में लग गया तो बड़े भारी में भूयाड़ पर जानदार, बड़े साधुओं में जानदार, बड़ा ऐसा मेरा ख्याल था, बहुत लोग आम दे देंगे। मैं उस टाइम क्या होया, मेरा घमंड भी हो गया, मैं भगत बन गया। मैं वो फोड़ा फोड़ने के लिए, और एक प्रेमी ने मेरे खिलाफ 10 हिंसा करा, मैं उसको बंदगी करता हूँ। प्रेमी ने हमारा सत्संग फैला दिया दुनिया में। इसको तो इस तरह करने वाला तो राधा सुंदर कुछ नहीं कहा, फिर भी उनकी इज्जत घटती है दुनिया में। बेकार जो किसी को सताता है न, तो उसकी तो इज्जत बढ़ती है, उसकी बेइज्जती करने वाली घट जाती है। तो हमारी तो कोई घटी, कोई बढ़ गिर, उनकी तो घटती गई दिन भर दिन गई घट गई। इसलिए क्यों ये गरीबदास ने कि संतों की निंदा करे, मूर्ख का डे खोट, बिन मारे मर्जियां गिर पड़े गजब की खोट। संतों की निंदा करे, जाकी देखे सांग, तारा चंद जीवन की राखी है भांग। तो भांगते ही हम जैसे क्या काढ़ते हैं, वो काढ़ते किस तरह बचेगा? इस बात के ऊपर गरीबदास जी और भी कहा, राम कहे मेरे संत ने दुख मत दीजिए को, संत दुखाई मैं दुखी, मेरे आप भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बिदारियर मैं मारा कंस, जो मेरे संत को आन सतावा उसका खोजू बन, कला उसका खोजू बन। 33 कोट की बन छुटाई, रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे संत के प्रगट कर है मोय। गरीबदास सतगुरु का मेरा संत नहीं, इसलिए वो मदद करता है। जो बेकार किसी को गली पड़ता है उसकी मदद करता है, वो हमारी माँ किसी को दुख नहीं देने देता। जब उसकी शरण में जाके हम दुखी हैं, फिर हम शुक्र मिलेगा। हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आ जाती। तो राधा स्वामी दयाल की शरण में चले गए, और फिर भी हम दुख से, किस चीज का दुख से? उस परमात्मा के भरोसे पर हम लग गए, किस चीज का दुख से? दुख से हम फिर घटिया काम करें उसका दुख मिलेगा, बढ़िया काम करो तो क्या दुख? कोई दुख नहीं। वह माँ आप अपने दुख में, वह माँ उसने सब दूर कर देगी। और तकलीफ तो इतनी होगी, थारा में घमंड होगा तो उसको दूर करना, या तुम्हारा अहंकार होगा उसको दूर करना। इसीलिए अपनी दीनता संतों के दरबार में दीनता करें। छोटा सा हो कि रहना रे जगत में, तज्जे न कर, छोटा सा हो कि ये सब दीनता है। अब रहेगी तुम्हारी बातें, कभी ख्याल बन जाओ। तवज्जा की भक्ति किसको कहते हैं? कोई कोई पर जाती है। तवज्जा तो संत सतगुरु अपने अधिकारी को बुलाते, उनको प्रसाद डाला जाता है। एक तो तवज्जा ये भी कह दिया, दृष्टि डाली गई, ये तो देख लिया, ये से वह तो आर्त पार हो जाती है तवज्जा, ये हजारों कोस पर चढ़ी जाती है तवज्जा। समझ गए? जब तुम्हारा ख्याल गया ना, वह ख्याली भक्ति का तवज्जा कह दे। समझ गए? उधर तो इसीलिए कि उस तवज्जा को डालना, ख्याल को डालना ख्याली भक्ति। इस तरह जैसे कछुआ अपने बच्चों का ख्याल रखता है, पानी में रहता है न,
और वो अपने को से लेता है। जैसे पूंज अपने का ख्याल रखती है, से लेती, इस तरह ख्याली प्रसाद बनता है। तो वह किस तरह बनता है कि अधिकारी के लिए बनता है। उस अधिकारी का ख्याल करते हैं संत, वो फिर बिगड़ नहीं सकता न, जरूर भी न संभाल। कोई किसी तरह कोई किस तरह नहीं समझ आई तो बिल्कुल मेरे से फिर बात करो, आई समझ में। ये मैं अनपढ़ जरूर भी हूँ, बात न थोड़ी थोड़ी किसी न किसी तरह घरे घाल देता। तो इस तरह ज्यादा पढ़ा लिखा दूसरी बात करते। कल हम यहाँ तो बताने लागे हमारे से, तो जिद साहब बोला, मैं उसका गया था साई कैसे रजनी सराड़ा का, तो देखा इसका बोलने का बड़ा टेढ़ा तजर्बा से थे, तो भूत बना के से मानस का मासी बात तो नहीं कुछ साहब इसका। हाँ बोले ये बात मांगी है तो काल की भक्ति है उसके पास, ये बात जरूर है। जब तो इतनी दुनिया पीछे लगी तरह से, आप छोड़ती को नहीं, भगमे लगते जैसे छोड़ने को नहीं। नौकरी करने वाले भगमा पैर की नौकरी बैठेंगे कुर्सी ऊपर बैठे थे न, और को नहीं आते न। तब न एक बड़ा सा महला करता तो दूसरे ढालता पर आ जाए तो भी को नहीं पर हमसे को पर नहीं अच्छा को नहीं। हमारे एक बार एक सत्संग ने बोले, सत्संग सब जो नाम देने उसका हाथ पर राधा स्वामी लिखना चाहिए सोचते। क्यों किसी हाथ खुड़वाओ, राधा स्वामी फाल में कह रहा है, हृदय में लिखवाओ ना, बताओ हृदय में राधा स्वामी होना चाहिए। तो कि उनके बुनियाद को भाई आज सत्संग बार तो सुनिए ना, बोला घर बड़ा हो महाराज जी, घर में जगह कितनी है जिसके हृदय में जागा होगी, तो घर में क्या करेगा। घर तो से बड़ा सारा हृदय में जागा को नहीं, तो बोला घर में के खतर मारनी चाहिए, जागा तो घर की नहीं होनी चाहिए, तो जल में होनी चाहिए। तो आप आइए हमारे जरूर भी आया करो, क्यों हमारे जल में जागा से घर में जागा तो कौन ही होगी हमारे हमारे जल में जा, घर में ही तो बहुत नहीं जाता। बोला घराड़े जागा के काम को, इसलिए बोलने का भी तजर्बा हो कोई भी होता है। तो ये बात है कि संत मत सर है, उसमें कोई भी ऐसा पाखंड की बातें है नहीं। मैं इससे बात पर आपने बताया था कि आप लोग चले जाओ भूखे सत्संगियों में ऐसी बीमारी फैल जैसे, क्या संतों के बच्चे को नहीं मरते? क्या संतों के माँ बाप को नहीं मरते? क्या संतों की वीर रांड को नहीं होंगी? क्या संत रंडवे को नहीं होंगे? फिर वह संत क्यों मरण दिया अपने? रामचंद्र जी का बाप मरिया गांधी है, कृष्ण जी का हुंदी सारा सब के मारा गार पंडुओं तो सब के ठल्ला होता। कृष्ण गांधी को अपनी लूटी गई, लूट ली ने, कित गए वह गांडव धनुष थे, वह सारे अर्जुन तो उठे थे। किसका सेती था वो? अर्जुन के सेती, कृष्ण के सेती। कृष्ण जी गुप्त घाट पर गए और गंगे भीलों ने गोपनी लूटी, देख रहे तो गोपनी मक्खन खुआया कर दी, वही होंगी न, और वो भीलों ने लूटी। वह धनुष थे अर्जुन का दौरा, वो थे, ये थी ताकत। हनुमान के क्या ताकत है? हनुमान तो गुरुमुख था, गुरु का प्रताप से रामचंद्र की मेहर पे और छलांग मार गया। किसकी ताकत थी? गुरु की ताकत। इसीलिए गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख की गति है। ये गुरुमुख का तो जगत भिखारी होता है, गुरुमुख की गति न्यारी होती है। गुरुमुख क्या बच्चे छोड़ रहे थे? गुरुमुख का दर्जा है अलग होता है, वो बना बनाया आता है, पूरे नहीं बनता है, वो छूटते ही आता है, कई दिनों तो बनता है। कभी एक जन्म को बनाता हो ने, कई मिसाल आप पतिव्रता ही जुड़ते बनी बनाई आओ। कोई पतिव्रता थी, अरवानियों का उसका धनी से लगा जंगल वो था वो कणवर का ग्याल सा, अपने खुली लांगड़ी पकड़ी नू आउन ला गया। आवा तो वह आण के घड़ी खड़ा बोला, बोले पानी लाइए, मेरे हाथ धुआइए। उन्होंने बाजरा को ऊपर ने मुसल का नू का नहीं छोड़ दिया, मुसल से खड़ा रह गया। वह पानी लेके हाथ धुआए और करा। अब उठा देखा जी को पड़ोस ने तो सुनाड़ी डाल जड्डू कर मुंह पाटी सुनता को नहीं आज। हाँ वो होगी बेचारी में क्या है,
जब इनको दोहरे देखा थी बोले पूछते जादूगारी राण देखो इसका मुसलमियों का नहीं रह गया उसको वह हाथ धुआ लिए बात वो आई बात किन बोले आए क्या जादू जाने मुसलमियों का नहीं टिक गया ऊपर बोला बे मैं तो के मेरे पति का प्रताप से बोले छेड़ेगा इसका के प्रताप से बोले इससे का प्रताप से ये होता है गुरु का प्रताप पतिव्रता और गुरुमुख एक ही करता होता है बोले इसके मैं पति का बोले इसने कह रहा बोले पतिव्रता धर्म का पालन करती पतिव्रता धर्म उसी कहते सतगुरु जो होता है वो समझ लेता है सतगुरु तो वह भी अपने पतिव्रत को समझ लेती है बोले तो मैं भी तड़का करूँ बोला कर ले वह दही बोला पूछता मैं पतिव्रता बनती हूँ और मैं भी पतिव्रता बनूंगी तड़का मेरा काम करे बोला के बात सर बोला तू जंगल जाइए और फिर आन के खुली लांगड़ आइए और मैं बाजरा कुछ मेरा मुसरूफ करने जानू तो कोई कहे मेरे हाथ धुआ मैं उस वक्त हफ्ते से तेरे हाथ धुआना बोला अच्छा अब बेचारा तो उसका कहे में था ऊपर कर वो आई आमदीर बोला हाथ धुआइए मेरे उन्होंने ऊपर मुसल गया बोला हाथ धुआ मेरे उन्होंने बोले धुआओं तो नहीं हाथ छोड़ दे छोड़ दे मुसल नीचा पड़ा उखड़ी जी माटी की ऊँची की बढ़ जैसी अरे ढेड बेदार मेरी उखड़ी फुड़वा दी अरे कुत्ता उखड़ी कितने जाऊंगी रांड में फुड़वा दी लागी कहूँ रांड में गाड़ देर कहूँ सुंदर में गाड़ दे बन की पतिव्रता ये तो बनावटी जो बने से न ये कोई बन सकते ये तो जोड़ा आवश्यक स्वरूप है ये कोई तो एक जन्म की भक्ति करके आपको 2 जन्म की कोई 3 जन्म की वो डिगते नहीं न सतगुरु की शरण में आती चाहे खारा तो चाहे मीठा तो वो अपना काम कर इसीलिए कहते एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म दूसरे नाम तीसरे मुक्ति पर चौथे में निधान 4 हस्से करने से जिंदगी के बड़ कई कहते 4 जन्म भी बना लेते 4 जन्म इसी 100 वर्ष की उम्र के 4 बना ले 25 और इसने भी जान दे अगर उसने करे तो यूं भी लिखा हजूर महाराज ने कि 4 जन्म तो उसको राज धाम क्यों बना तो ताकि छोड़ेंगे हम 4 जन्म ये कृष्ण ने कहा जरूर उद्धार होगा तो क्या होया कोई बात तो न्यारी से तो कोई 1 जन्म का कोई 2 जन्म का कोई 3 जन्म का लगे वो तो चेपे रहेंगे और कोई ई बन पूरी बने से ने जिसको बीजा बोया जा सके वो तो क्या कैवर भाग जाएगा कैवरा होगा दिख जाएगा अगले जन्म वो पक्का हो जाएगा फिर वो पक्का होगा चला जाएगा ये बात है अगर ऐबो तो बचा रहे तो पक्का हो जाएगा अगर ऐबो में आ जाए तो फिर पक्का नहीं होगा फिर तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी 84 तो जरूर बच जाएगा और सजा मिलेगी सतगुरु का हाथ से सजा मिलेगी और फिर भी हम जम के दूता सजा मिले तो नरका की जमराज तो मिले एक सतगुरु तो सजा मिले फिर भी माँ कितनी है गुस्सा माँ की मारो दूसरे का सही ना तो मारे तो फिर पर्दा रखे तो सतगुरु के शरण जाके भी तो बचाव होएगा हो गया ना 84 तो बच जाए मारते बच जाए और दंड भोगना पड़ा जो गलती करा तो उसका दंड भोगना पड़ा इसीलिए भाई कि अपना जीवन सन सुथरा रखना चाहिए और उस मालिक की भक्ति प्रसाद को बर्बादी प्रसाद में बड़ी भारी ताकत है कोई तो प्रसाद के प्रताप से जीव कर जाए बड़ी भारी ताकत से प्रसाद और हम प्रसाद को समझ नहीं सकते न एक प्रसाद और एक प्रसादी अब ये भी भेद होता है एक प्रसाद होता है एक प्रसादी होती है सब पता प्रसाद किसको कहते हैं प्रसादी किसको कहते मैंने कौन से दिन सत्संग कराया था ये सत्संग कराया था कि एक 5 अमृत होता समझ एक करणामृत होता तुम दोनों चीजों को मानते हो न 5 अमृत को भी चरणामृत को भी चरणामृत किसको कहते हैं 5 अमृत किसको कहते ये एक जगह है बात ऊंची है बात कह देता हूँ कुछ की कुछ कहने का ना तो वो भी कह देता हूँ ये बड़ी अच्छी बात थी हमारे ऋषि मुनि जो कराया था 5 अमृत ये बड़ी ऊंची बात और हमारे ऋषि मुनि जो चरणामृत बनाया था ये भी बड़ी ऊंची बात चरणामृत
चरणामृत तो उसको कहते हैं चरणों का पानी हो, और पांचामृत उसको कहते हैं 5 चीज मिली हुई उनको कहते हैं। अब एक तो होती नहीं है, तो चरणामृत उसको कहते हैं कि उरत तुम कहीं तो ठाकर जी गणेश ये धोदिया शिव जी की पिंडी का पानी होया, ये ठाकर जी नुआ वो पानी होता है, उसको चरणामृत कहते हैं। और का मंत्र भी बोलते हैं, चरणामृत जब लेते नू लिया जाता हाथ पर धर के और चमची भर के 3 डाल देगा, मंत्र वाला काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु के चरणावर्तन। अब ये तो वो जो विष्णु के चरणावर्तन इतना हिसाब लगा लो, वो चरणामृत करे तो बढ़िया। ये जिनको चरणामृत देते हैं रात दिन को पूछा जाए चरणामृत कैसे, कल मैं कहा ना कि ये भाई साहब बैठे तलब कर रखा है, इसका तो भेद तो बता दी, वो नहीं बोले ना कुछ भी जानकार उसी को तो बोलता जी तलक का ये है, ये तो न्यू कहते ब्राह्मण को खाली माथा नहीं रहना चाहिए। मैं भी कहता है ब्राह्मण को खाली माथा नहीं रहना चाहिए, जो ब्राह्मण खाली माथा उसी का जिसको इस जगह में पूछ जाता है वो खाली नहीं, और इस जगह पर नहीं पूछो खाली माथा की तलक कुछ नहीं। हमारे बड़ों का तो ये नियम था खाली माथा नहीं रहना चाहिए पंडित को। तो ब्राह्मण के घर में जलम लेकिन सब नेत्र खोलना सारे का काम, ये है तलक का काटना, इसका लाऊंगा चिंता खाली माथे का अर्थ बताया। जब वो ब्राह्मण से तो खाली माथे पावे को निगाह, तो खाली माथे नहीं पाओगा तो उसकी निशानी यह है, इसका निशान बना पाइएगा। करड़ी बात आ गई ना, बारीक बात आ गई, इसलिए वो है चरणामृत आ गया। चरणामृत भी दूसरी जगह से उस जगह पर जाके जब पहुंचोगे ने पूरा उन चरणों का पानी मिलता। गुरु के चरण कहाँ पर हैं, उस जगह चरणामृत बनता। जो उस जगह पर सुरत ने पहुंचा लेता पर्दे तो बात करिए, जहाँ तुमने गुरु के चरण मिलते हैं उस जगह पर जिसकी सुरत पहुंच जाती है वो है चरणामृत, समझे। वो अकाल मृत्यु तो दूर हो जाता है, उसकी सर्व व्याधि दूर हो जाती है, उसकी कोई व्याधि नहीं रहती उसके, क्यों कि गुरु के चरण मिलेगी। इसीलिए कहते गुरु चरण तो ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मिलेंगे, वह भी खाली रह गई इस बात में, उसको गुरु के चरण मिलते। जब गुरु के चरण मिल गए तो वो चरणामृत मिल गया हमको। वो अगर किसी को हाथ ला के नहीं देगा ने उसका बेड़ा काल मृत्यु टल जाएगी उसकी। इसका मतलब ये हमारे बुजुर्ग जो थे ऋषि मुनि पंडित वह ये दिया करते चरणामृत, खुद पूछ रहे थे गुरु के चरण पर, उस गुरु के चरणों का उसकी वृत्ति टेकी थी, वह जिसका हाथ हलाम देने वो प्रसाद बन जाता, धार में तर कर दिया, समझा। वह धार तर करती ने उसको फिर चरणामृत बना दिया, जिंदे उसी का काल मृत्यु जाया करती थी। और विष्णु के चरणामृत, अब विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसी जगह मिलते, तीन तो इकट्ठे तो गुरु के चरण होते हैं, उस जगह से बनता ये विष्णु के चरणामृत। समझ गए सन, ये 5 नामों को ऊपर की 5 धुनी सन, ये 5 अमृत था। जब इन चारों 5 अमृत किस तरह है कि इन धुनियों में 4 तो काल की धुनी कच्चे नाम है 4 को, 5वीं जो उसे पूछ गया तो उसे 5 अमृत। अमृत कहते हैं अमर होने को, पूरा वो अमर हो जाता हो गया अमर, वहां जाके ना अमर हो जाता है, इसका नाम 5 अमृत है। अगर तुम बाहर की 5 चीज मिला की सारी जिंदगी लेते रहो कभी भी काल जाल से बच नहीं सकते। ये तो हमारे ऋषि मुनियों का एक ऐसा निशाना था कि भोले जीवों ने समझा करके न राह पर लिया करते, फिर वो लकीर के फकीर बन के उसी में टिक गए, उसी में टिक गए तो फिर बताया जा किस तरह तो काल करना मुश्किल और लकड़ना मुश्किल हो जाए। जैको समझावे तो उल्टी का उन्हें मारण क्या हो। जो कोई किसी ने समझाना आता है तो कह सकता हूँ कौन को भाई कोई मेरी नजर नहीं आई, कोई मेरी नजर तो आता नहीं, बेचारे चुप रह जाए। क्यों जो बोलिया
उसी का क्या करा, मारा। जो बोलिया और मारा गया, चुप रहा तो बच गया कृष्ण, बोलिया और मारा गया। असली साथी कही, साथी कह कबीर, साथी कह तो दुनिया की नजरों तक गिरा। ये था, आपको बता दिया चरणामृत बड़ी ऊंची चीज है। इसी आधार पर कबीर ने कहा गुरु को मानस जानते, चरणामृत को पान से नर नर की जाएंगे जलम जलम। इस हिसाब का चरणामृत लेने वाला 84 तो बच जाता है, वो अपने काल डालते और हजारों ब्याज जो तो बच जाता है। ये चरणामृत का आप लोगों को मत पता, और हम लोगों ने तो दूसरे हिसाब बना के अपना कर लेते हैं कि ले लो भाई अपना विचार। उस जगह पर हमारे ऋषि मुनि पंडित लोग ये जाया करते थे और वो जा करके न पूरा काम कर दिया। कई तो ऐसे ऐसे मानस गात्री को भी नहीं जान सकते, गात्री नहीं, पर जो ब्राह्मण गात्री नहीं जानता और उसको जमाउस कनाकता पाप लागता है जमाने वाला। ब्राह्मण का तो असली थे तो गात्री का ऊपर है। तो गात्री तो जैसे सिखों में कंगा और जटा और कच्छार कड़ार केस रखते डाले कई कृपाण, 5 चीजों का नेम है न सिखों में। इसी तरह हमारे ब्राह्मण लोगों में ये नेम होया करता था कि गात्री जिसका याद नहीं उस ब्राह्मण मुंडा मत। जब गात्री याद है तो फिर चरणामृत को जान क्या करना। लफ्जों तभी गात्री जब थे तब भी दूर हटते हैं। कौन था वो? गात्री का जाप बहुत करते हैं। एक महात्मा मेरी याद जो होगा आज बताऊंगा, वो सब गात्री का जाप करे। उसने बलभाचार्य ने गात्री मंत्र का जाप किया। तब कई लोग लफ्जों से गात्री जपते, तो लफ्जों से जपते जपते वो जब कई कई घंटे जपेंगे तो अंदर का पता भी लग जाएगा, वह फिर योग क्रिया में चले जाते, अंदर का भी तो पता लग जाएगा। जब हम लफ्ज तो भूर भव उनको कहता है ना, संत नहीं मिले कदे घबराजा जंगराण, जिन्हें संत सतगुरु नहीं मिले उनको गात्री की जरूरत है। और संत सतगुरु मिल जाते वो तो किसी का मांस ने जीवन भी होना। जो मांस का झूठा खुदा का भोग क्यों कर ला, वो बताओ। देवी का झूठा रो फिर उस खुदा का भोग किस तरह लगाऊं? भंगण का झूठा बादशाह खान ला गया के कबीर साहब ने लिखा विषय पर, इनका झूठा कौन खाता? सतपुरुष तो सतपुरुष ही है। देवी का, गुगे का, पीर का, भैरू का, हनुमान का, भूत पितरों का, इनका भोग लगा। जो सतपुरुष का भोग लगाते हैं ये पाप कमाते। कबीर साहब कहते इनका भोग लगा। और फिर जैसा भूतों का, जैसा पूतों का इनका भोग लगा, देवी देवताओं का। और राम का फोटो का चलिया था मार पा गया कोई प्रसाद, और देवी का भंडारा कर देवी का भोग लगे, उसका भोग लाग लिया। और हम फिर राम की मूर्ति का प्रसन्न करके हम तो पापी। हाँ क्यों? हाँ कि वो उसने देवी तो पत्थर समझोगे तो ठीक से खरा राम भी पत्थर से, और जन्नू का हमारा राम पर खुद से तो देवी भी खुद से देवी का भोग लगा। देवी का झूठा राम क्यों खागा? अपने राम ने क्यों खा? पापी तू। देवी का तो बकरी चढ़ते हैं, देवी का तो दारू भी चढ़ती है, हमारे राम ने तो कोई नहीं पिया, कभी कोई नहीं। ये उनका भोग लगाया, छोटों का बड्डों का किस तरह चढ़ाया था। अगर ये भी प्रश्न करता बच्चा का झूठे माँ बाप खाते हैं ना? नहीं खाते हैं। तो नालायक बच्चे भिष्टा खाते हैं, उस भिष्टा झूठा खानिया बाप नहीं खागा कभी। राम हमारा बाप और भिष्टा थोड़ा ही खाता। वो तो राम तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और तुम देवियों को भोग लगा तो बकरियां लगता है, तुम्हारा राम का भोग लगा, उसका भोग लागे, उसका झूठा ग्राम उसका लावेंगे।
ये हमारा धर्म कहता है। इसलिए संत मत बहुत ऊंची चीज है, छोटी नहीं है। जिनको तुमने जिनका लाभ जमता, तो इसलिए कई कई लोग पूजा बाजा करते हैं, ये कहें का भोग लगाते हैं, तो उनका राम का या कुछ सत्पुरुष का भोग उनका तो उन्हीं का बनेगा वो लगा। राम का झूठा हम और ला सकते। अब कहा कि उस सत्पुरुष का भोग लगाएगा, हम देवी देवता सब चढ़ा सकते हैं। क्यों? वो तो हमारे खुदा का, हमारे परमात्मा सबसे बड़े का भोग लगा है ये। इसीलिए जब हमारे ब्राह्मण लोगों ने एक नीत बनाई थी, वो अभ्यासी थी, और अभ्यास में बैठ कर उन्हें ये ही बताया, ये तिलक का मतलब, ये टिक्की का मतलब, ये उन्हें बता ये चरणामृत का के चरणामृत इसको कहते हैं। उसका काल मृत्यु हरी जाती है, व्याधि भी टल जाती है। जिसको उन्हें दिया प्रसाद उन्हीं की व्याधि टल, इसका मतलब है ये। और कोई बात हो, आप लोगों हिसाब की बातें होती है। कई लोग ये कह देते हैं कि भाई कल मैं बता रहा था उन्हें रत्नामृत जो गया उन्हें गया, तो बातचीत साल पड़ी 12 साल के विषय पर। साधु जब 12 साल होते ये बात कह कौन है, रोजगार मारा जाता है, समझ गए। ऋषि दयानंद संसार में आया, ब्राह्मणों का खंडन कराया उसने। अगर वो ब्राह्मणों का खंडन नहीं करता तो आर्य समाज वर्ग का धर्म, और ब्राह्मणों का खंडन करने का बजाय प्यार करके भी छुटा दिया, प्यार करके छुटा दिया। मारो रामपाल पंडित पदे को नामदान को हमारा बड़ू ब्राह्मण मर वो किसी जीवन को जमा उसमें, क्योंकि नाम ले लिया उन्हें कौन जीनू भाई तुम अपने घर ही रहो। हाँ जी में आकर बोले ये मैं कहूँ साबर जी में ऊपर में कौन, समझ गया साहब। तो मैं क्या बात कह रहा था, बात मुड़ के 12 ये कब कहते 12 ब्राह्मण जमा दो, 13वीं कर दो। कैसे न 12 ब्राह्मण किसका नाम है, वह जिम्या करते थे 12 ब्राह्मण, और फिर 12 व 13 थाली किसकी से ठीक है। आसावण से न के वहां लड़की नहीं जाती, लड़की गुरु नहीं हो सकती है। ये हजूर महाराज ने लिखा था, औरों ने लिखा था, तो ये 10वां द्वार लग जाती, 12 में लगती। किसी ने भी 11 थाली करते है ना, और उनकी करती वह 13वीं मंजिल 12 थाली करते मानस। ये बाबू 12 मंजिलों पर चला जाता, 13वीं सतखंड आ जाता, और ये 11 मंजिल 10वें द्वार जाती, आगे जाना मुश्किल हो जाता। इनकी 11 थाली 11 स्थान, ये 11वां पर जाके टिक जाती है। और वहां टिक क्यों जाती हैं कि इनको छड़ने वाली माया मिल जाती है, तो इनको साधन नहीं बनता। वो फिर ये सतगुरु का शरणा लेकर के ने आगे चल जाते, फिर इस चीज की बोल। और ठीक हो ये बातें समझे कि मरोड़ी करते हैं 13वीं, तो मरोड़ी की करावत ब्राह्मण जी में करते हैं। मरोड़े की 13वीं मरेड़ा कुनी आज तो कोई मरता है उसकी 13वीं करते हैं। और ब्राह्मण जी ब्राह्मण कभी और ब्राह्मण होते हैं, कुछ बुरे ब्राह्मण होते हैं। ये भी बताओ कोई न पहली कड़क आया करते, मारे ब्राह्मण का आया करते, बुरे ब्राह्मण पीपल का दल पालना भरिया लाया करते हैं, बापोड़ का आया करते मेरे देखे पालना कराया करता था। और फिर उसका मुंह में खांड भरते, वो जो चीज मांगता उसको खुश करते कि बूढ़ा ने बोल देते बुरा ब्राह्मण। और झुलाया करते 25 वर्ष का मरेड़ा हो झुलाया कर दे। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जो मर जाता है ना उसना बुरा ब्राह्मण जमावना पड़ेगा और उसका ख्याल रखना पड़ेगा, कदे अटक न करते आई ना हमें कि कौन से तो इन स्थानों को तय करके 11 स्थानों को तय करके जो 12वें स्थान पर जाते हैं उसे महाकाल मिलता है, वो बुरा ब्राह्मण से। मैं सत्संग कराता हूँ आप लोगों को, 12वीं मंजिल पर जो पहुंचे कृष्ण ने भी इसको कहा महाकाल, वो बुरा ब्राह्मण
उस जगह पर जाकर की ने और जो 12 स्थानों को तय करनिया घबरा जाता, पूरा लगना 360 तो सतपुर की घी मिलती और वो घबरा जाता उस जगह पर जाके। कौन? वो संसार का मुर्दा था, वो मालिक का तो जुड़ गया, संसार का मुर्दा हो जाता ना, उसकी बात है ये, समझ गए? उसकी 13 थाड़ियों का मतलब के जो 12 मंजिलों तय करके 13वीं फूट गया, तो 12वीं पर जाता है ना, उस जगह पर के का बुरा बामण मिलता झूलता नहीं मिलता, हिंडोला गला वहां पर एक अजब हिंडोला घल रहा झूलम ऋषिपुर राई, वह अजब हिंडोला है, उसको ये पीपल पर झुलाते 10वें द्वार में क्या अगर पेड़ है बड़कर वहां बैठा निरंजन का लड़का, उस जगह पर झूले में झूलता है काल महाकाल, और जाने वाला जो है न सुरते वह घबराती है उसने कहियो कदे कुतुबड़ न बोल दे, कदे गंदा मंदा न बोल दे, इसको राजी करके वह उसको फुसला करके न अब तो मुँह को लकड़ के फुसलावना क्या कि बेहोश नहीं होना चाहिए उस जगह, उसका ना भंवर गुफा है, उसे भंवर पड़ते हैं, इस जगह उसे घबराना नहीं चाहिए ने शांति से और उस भंवर न काट करके आगे चला जाते। ये ही तो गरुड़ को उस जगह पर कि वो अंगद का वो था ना, अंगद न इसका रावण का बेटा, उसका क्या था वो था ना नाग फांस था कि इंद्र फांस, नाग फांस और हनुमान को बांध लिया था, नाग फांस बांध गया था ना, जकड़िया और किसने काटा? गरुड़ ने काटा। हनुमान के है? हनुमान तो ढंग तोड़ने वाली ताकत है, और उस जगह पर गरुड़ कौन है? वो शब्द से गरुड़, और उस जाल को काट वो है काल आ गया, वो काल के हमने बिनती करनी और बुरा माना, और जो ये ब्राह्मण से नीचे ये विचार नीचे रह जाए, ये फिर उसकी मदद करना शुरू कर देते। जीवने का मतलब कैसे इनका कि पहली तो ये फंसे थे दूसरे डॉक्टर में, जब वो चले जाते हैं ना बुरे ब्राह्मण के पास, फिर इनका जीवन का के आगे खुद बर खुद ऊपर तो धार की ताकत मिल जाती है, तो फिर ये घबराते नहीं ने, ये जो इन स्थानों बैठे थे देवता सारे के सारे ताकत मिल जाती है, ये मुंह मांगा प्रसाद खाते उस जगह पर इनको थाल जब सुर तुड़त चली गई, ये भी अपना कोई घटियापन छोड़ देते कि भाई प्रसाद खाओ ताड़ की जीवो, असिल को ताकत नहीं सतखंड में पहुंचा, और वो नहीं मारा, उसका झुलावना फुसला करके ने और आगे चला जाना, ये उसको खुश करना। जब गंदा बोल देगा ने और मर गया को दरिया कर देते दादी है, आगे बूढ़ा बोले तो और मर गया कोई, तो कोई था बूढ़ा मरता जवान, उसका कहता ही काम, तो कहा का तो काम सही उधर लकड़ तो देखो नहीं ने, वो झूलता रहे से उसको वो लकड़ सका उठे तो प्यारा प्यारा बोले, तो प्यारा बोले मुरलिया बाजरी तो सुना संत है जान, जिन जिन सुनिए बंसी मरे सब मन के मान, थोड़ा छोटा सा उसकी लकड़ना पड़े, उसको मत्था झुकाना पड़े तो काल महाकाल मत्था झुकाए चले गए। ये संतन इस तरह बता जब चले गए। हमारी जो गरुड़ पुराण है ना, ये कई लोग घटिया कहते हैं, गरुड़ महाराज बड़े ऊंचे महात्मा थे, ऊंचे नहीं संत थे, उन्हें ये बातें भाई इतना भेद कर दिया कि ये काम करने वाले ये सजा मिलती है, ये लोग ये नहीं कर सकते, सजा मिलती वो देखता आ गया सुबह। गरुड़ महाराज ने 18-16 अध्याय बनाए से वो देखता आ गया सुबह। ये कहते जो मरता बच्चा करे ना गरुड़, ये गरुड़ तो हमारे पिछले को समझाने लिए से ताकि ये मार्ग तो से ये 17वीं जो अध्याय आपका अनुसार कर्म धर्म पाखंड कुछ नहीं रहता, एक अला नाम ही नाम रहा, पुण्य भी नहीं रहता, वो खत्म कर देता है, सबको खत्म करके न जैसे संत बताते हैं इसी तरह बता देता गरुड़ की। अब कौन गरुड़ को बिसरा वैसे घटिया मानस बिसरा, मैं कभी नहीं बिसरा कभी नहीं। क्यों बिसरा हूँ कि उसको समझते नहीं ये लोग। गरुड़ तो गरुड़ महाराज को जो देखता था वो नीचे चला था, पूरा वाक्य उतार का 18 पैड़ियों वो 16 तय करता नीचे चला था न,
कि इस मंजिल पर चला उसको ये सजा मिली है, इस मंजिल पर गलती को ये सजा मिली है, इस मंजिल पर गलती को ये सजा मिली है, सारों को बताऊंगा ये कर्म कर उसको ये सजा, ये कर्म कर उसको ये सजा। वो देखता है। इन लोगों ने कह दिया कि जो है बाढ़ से लोगों का वह नहीं, वो देखता है। संतों को कह देते कि पाखंड है, क्या गया कर्म कुछ नहीं कर, तो कहीं जाओ ये बात संत देख की आंखी देखी करते तो किसी को मत पूछना। बुजुर्गों ने लिखी से यह बातें नहीं लिखी ने, वो अगर लिख जानता है तो वो बढ़िया लिखी। हाँ ये बात है, संत मत में इन चीजों छठे चक्र तक नीचे की बात माननी करो। वो तो मानते हैं ये चक्कर छठे चक्कर के नीचे, मगर वो नीचे का अभ्यास नहीं करते ने। गरुड़ के वक्त में नीचे का अभ्यास था, समझ गया। जब ये 16 से 17 से 14 सदी आई है, संत इससे प्रगट है ज्यादा। इस तरह संतों ने खुला रास्ता पहली ये था कि दो बातें, जो बुरा सोचा उसका पाप लग गया करता, अच्छा सोचा उसका फल मिला करता। इन संतों ने आकर के ने इस बात को रद्द कर दिया, अच्छा सोचो उसका फल मिलेगा और बुरा सोचो ने उसका पाप मिला जाएगा। पहली सोचेगा पाप तो मिला जाएगा, तो बुरा सोचो उसका पाप। अब ये संतों ने काट दी। तुलसीदास जैसे में आकर के ने संतों ने ऐसी बातों का निर्णय कर दिया कि वो पाप नहीं लागेगा, पुण्य पुण्य मिल जाएगा। तो तुम अच्छी बात सोचो, ये अच्छा काम करो, ये अच्छा काम करो, उसका फल मिलेगा, जरूर भी मिलेगा। और ये सोचो उसका बुरा तो उसका पाप नहीं लागेगा। ये इसीलिए ये हुए तो सब वक्त देगे अपनी बातें करते मनो का खंडन कर देते। हम मंडन तो कर नहीं सकते, खंडन करके फिर के और ज्यादा पागल हो जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि गैस का व्रत कर, तुलसी साहब की घटना में गैस का व्रत करे तो माखी बने। ये के बात माखी बने उसकी मौत से नहीं मिल सकती, उसका पुण्य मिलेगा। मैं तो निकलिया बात में क्यों, जब तुम आस रखोगे खाने की तो माखी बनोगे, तब खाने की आस नहीं रखोगे तो माखी क्यों बनोगे। ये हमारे साथ जहाँ आस है वहाँ बात, जैसा ख्याल है वैसा है हाल। आस रखोगे तो देखिए ये बात, आस किसकी रखो, आस तो कुल मालिक की सामर्थ्य अभ्यास करो, करते रहो। ये मेरा सत्संग था, थोड़ा सा बातें बताई, मानो थारी मर्जी, ना मानो सबको राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम।
आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना, देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।